10वीं पास कर लेने के बाद में स्टूडेंट की सबसे बड़ी टेंशन होती है कि 10th के बाद क्या करें कि आगे का करियर अच्छा हो जाए। उन्हें अगर कोई सही रास्ता दिखाने वाला होता है तो करियर डिसाइड करने में काफी फायदा मिलता है, लेकिन अगर कोई मार्गदर्शक न हो तो फिर करियर डिसाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप भी 10वीं पास कर चुके हैं और किसी ऐसे कोर्स की जानकारी चाहते हैं जिसके तुरंत बाद आपको जॉब मिल सके, तो फिर ये वीडियो आपके काफी काम की है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पॉलिटेक्निक क्या है और इसे करने के बाद क्या करें। जो भी स्टूडेंट 10वीं के बाद किसी टेक्निकल कोर्स में जाना चाहते हैं तो उनके लिए पॉलिटेक्निक बहुत फायदेमंद है। जो मध्यम वर्ग परिवार से बिलोंग करते हैं उन्हें 10वीं के बाद किसी ऐसे कोर्स की तलाश होती है जिसके तुरंत बाद उन्हें जॉब मिल सके। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि पॉलिटेक्निक क्या है और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि पॉलिटेक्निक फॉर्म कैसे भरना है और इसके अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। क्या इसके बाद बीटेक की पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर हाँ तो पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कैसे करें। इस तरह के बहुत से डाउट स्टूडेंट के बीच में होती है जो क्लियर ना हो तो उनके लिए आगे की पढ़ाई का प्लान करना काफी मुश्किल हो जाता है। हमने इस वीडियो के माध्यम से इस कोर्स से जुड़ी जितनी भी डाउट है वह दूर करने की कोशिश की है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने चैनल मोर सपोर्ट के साथ। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलिटेक्निक क्या है। पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स है जो डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत आता है। ये काफी पॉपुलर कोर्स है जिसे आप 10th या 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक का मतलब ही होता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। इस कोर्स के अंतर्गत कई ब्रांच की पढ़ाई कराई जाती है। ये जूनियर लेवल इंजीनियर को तैयार करने वाला कोर्स है। बीटेक करने वाले लोग डिग्री हासिल करते हैं तो वही पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है। पॉलिटेक्निक के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले कोर्स कई तरह के हैं, जिसे ज्वाइन करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कई तरह के कोर्स किए जा सकते हैं। एक बार जब आप पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर लेते हैं और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं। बीटेक करने के लिए आपको लेटरल एंट्री के रूप में सेकंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ता है। जी हाँ, जब आप ये कोर्स करते हैं तो ये 3 साल का कोर्स होता है और बीटेक इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। सीधे तौर पर आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है, जिसे लेटरल एंट्री के नाम से जानते हैं। पॉलिटेक्निक करने के लिए 10वीं या 12वीं पास करने के बाद स्टूडेंट्स को एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाल लेने के बाद अच्छी रैंक लाने पर उन्हें अपने पसंदीदा ब्रांच को चुनकर उसमें पढ़ाई करने का मौका दिया जाता है। इसके साथ मिलने वाले कॉलेज मुख्य रूप से सरकारी या अर्ध सरकारी होते हैं, जिनमें एडमिशन लेकर पढ़ाई करना काफी सस्ता पड़ता है। वहीं अगर कोई डिप्लोमा करने के लिए किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसकी फीस काफी महंगी, लगभग 30 से 50 हजार तक होती है। अब जान लेते हैं कि पॉलिटेक्निक कैसे करें। पॉलिटेक्निक के अंतर्गत पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले तो इसमें प्रवेश लेना जरूरी है। पॉलिटेक्निक में प्रवेश पाने के लिए स्टूडेंट्स को एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम हर साल स्टेट बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें लाखों विद्यार्थी एग्जाम में बैठते हैं। जो अच्छी रैंक लाते हैं उनका अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। ध्यान रहे, आप जैसा रैंक एंट्रेंस एग्जाम में लाते हैं उसी अनुसार आपको अच्छा कॉलेज और अच्छा ब्रांच मिलता है। पॉलिटेक्निक करने के लिए और क्या क्या क्राइटेरिया होता है, यानी कि इससे पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों में क्या योग्यता होनी चाहिए और इसे करने के बाद क्या होता है, चलिए इन सभी बातों को जानते हैं। अब जान लेते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। कोर्स करने के लिए 2 मौके होते हैं, यानी कि जब आप 10वीं पास कर लेते हैं उसके बाद, या जब आप 12वीं पास कर लेते हैं तब आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग यानी कि पॉलिटेक्निक के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए योग्य होते हैं। यदि आप ITI किए हुए हैं तो भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। एक और बात, यदि आप पॉलिटेक्निक 10वीं करके करते हैं तब आपको 3 साल का डिप्लोमा करना पड़ता है, और वहीं आप 12वीं के बाद डिप्लोमा करने के लिए जाते हैं तब ये कोर्स आपके लिए सिर्फ पुसा ही होता है। अगली बारी है ये जानने की कि पॉलिटेक्निक के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स पढ़ाए जाते हैं। तो इसके अंदर पढ़ाए जाने वाले मुख्य कोर्सेज निम्न हैं: मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, ये सब सबसे ज्यादा चुनने जाने वाली कोर्सेज हैं। इसके अलावा भी बहुत सी कोर्सेज हैं जो पॉलिटेक्निक के अंतर्गत आती हैं। अब सबसे जरूरी बात, पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें? अक्सर विद्यार्थी ये सोचकर काफी परेशान रहते हैं कि पॉलिटेक्निक तो कर लिया, अब क्या करें? इसके अंतर्गत जब किसी ब्रांच को लेते हैं और उसकी पढ़ाई करते हैं और जब आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तब आपके सामने एक दरवाजा खुलता है जॉब करने का और दूसरा दरवाजा है आपको आगे पढ़ाई करने का। डिप्लोमा करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी कंपनी में जॉब कर सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर भी टेक की पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह आप ग्रेजुएशन करके डिग्री हासिल कर सकते हैं। जब हम सिर्फ पॉलिटेक्निक करके कोई जॉब करते हैं तो आपको डेजिग्नेशन भी उसी के हिसाब से जूनियर इंजीनियर का मिलता है, और वही अगर आप आगे की पढ़ाई करते हैं और डिग्री हासिल करते हैं तो उसके आधार पर आपको अच्छी जॉब मिलती है। इसके साथ साथ आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो नॉलेजेबल लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको बीटेक के बारे में भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।